हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक और न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। चूहा और साधु। किसी गांव में एक साधु रहता था। वह साधु एक मंदिर में रहता था और लोगों की सेवा करता था और मंदिर की देखभाल करते थे। वे भिक्षा के लिए शहर में हर रोज़ जाते थे और भोजन के लिए शाम को वापस आते थे। वे अपनी आवश्यकता से अधिक एकत्र कर लेते थे तो उसे गरीब मजदूरों में बांट देते थे, जो बदले में मंदिर की सफाई और सजावट का काम किया करते थे। उसी आश्रम में एक चूहा भी अपने बिल में रहता था और हर रोज़ साधु द्वारा कटोरे में रखे गए अन्न में से कुछ न कुछ अन्न चुरा लेता था। जब साधु को एहसास हुआ कि एक चूहा अन्न चोरी करता है, तो उन्होंने इसे रोकने के लिए सभी तरह की कोशिश की। उन्होंने कटोरे को काफ़ी ऊंचाई पर रखा ताकि चूहा वहां तक पहुंच ना सके, और यहाँ तक कि एक छड़ी के साथ चूहा को मार भगाने की भी कोशिश की। लेकिन चूहा किसी भी तरह कटोरे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेता और कुछ अन्न चुरा लेता था। एक दिन एक भिक्षुक मंदिर की यात्रा करने के लिए आए थे, लेकिन साधु का ध्यान तो चूहे को डंडे से मारने में था और वे भिक्षुक से मिल भी नहीं पाए। इसे अपना अपमान समझ भिक्षुक क्रोधित होकर बोले, आपके आश्रम में फिर कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि लगता है मुझसे बात करने के अलावा आपको अन्य काम ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। साधु विनम्रतापूर्वक चूहे से जुड़ी अपनी परेशानियों के बारे में भिक्षुक को बताते हैं कि कैसे चूहा उनके पास से अन्न किसी न किसी तरह से चुरा ही लेता है। यह चूहा किसी भी बिल्ली या बंदर को हरा सकता है। अगर बात मेरे कटोरे तक पहुंचने की हो तो मैं हर कोशिश की है, लेकिन वो हर बार किसी न किसी तरीके से भोजन चुरा ही लेता है। भिक्षुक ने साधु की परेशानियों को समझा और सलाह दी, चूहे में इतनी शक्ति, आत्मविश्वास और चंचलता के पीछे अवश्य ही कुछ न कुछ कारण होगा। मुझे यकीन है कि इसने बहुत सारा अन्न जमा कर रखा होगा और यही कारण है कि चूहा अपने आप को बड़ा महसूस करता है और इसी से उसे ऊंचा कूदने की शक्ति मिलती है। चूहा जानता है कि उसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है, इसीलिए वो डरता नहीं है। इस प्रकार साधु और भिक्षुक निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर वे चूहे के बिल तक पहुंचने में सफल होते हैं तो वे चूहे के अन्न के भंडार तक पहुंचने में समक्ष हो जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि अगली सुबह वो चूहा का पीछा करेंगे और उसके बिल तक पहुंच जाएंगे। अगली सुबह वो चूहे का पीछा करते हैं और उसके बिल के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। जब वो खुदाई शुरू करते हैं तो देखते हैं कि चूहे ने अनाज का एक विशाल भंडार बना रखा है। फौरन ही साधु ने सारा चुराया गया अन्न एकत्र करके मंदिर में लिवा ले जाते हैं। वापस आने पर अपना सारा अनाज गायब देख चूहा बहुत दुखी हुआ और उसे इस बात से गहरा झटका लगा और उसने सारा आत्मविश्वास खो दिया। अब चूहे के पास अन्न के भंडार नहीं था, फिर भी उसने फैसला किया कि वो फिर से रात को कटोरे से अन्न चुराएगा। लेकिन जब उसने कटोरे तक पहुंचने की कोशिश की तब वह धड़ाम से नीचे गिर गया और उसे यह एहसास हुआ कि अब ना तो उसके पास शक्ति है और ना ही आत्मविश्वास। उसी समय साधु ने भी छड़ी से उस पर हमला किया। किसी तरह चूहे ने अपनी जान बचाई और भागने में कामयाब रहा और फिर वापस मंदिर कभी नहीं आया। शिक्षा: अपने शत्रु को हराना है तो पहले उसकी शक्तियों पर हमला कर दो। शक्तियाँ खत्म तो शत्रु स्वयं कमज़ोर पड़ जाएगा। बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें।